हेलो एंड वेलकम। जो आज का हमारा टॉपिक इट इज ऑफ 1981 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर जीएस 2 का जो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है। वी वुड बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जी, प्रेसिडेंट्स रूल केम टू एन एंड एट द एंड ऑफ 1980 इन विच ऑफ द स्टेट। इन्होंने हमें चार ऑप्शंस दिए और पूछा कि कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल खत्म हो गया था 1980 में। द आंसर इज सी, असम। असम वाज फेसिंग अ प्रेसिडेंट रूल दैट केम ओवर इन 1980। Then is the second question. The Constitution of India was ready in which of the following years? आपको क्या लगता है कि कौन से ईयर में Constitution of India ready था? So as we know the year is 1949 जो हमारे preamble में भी लिखा है date. तो and this year the Constitution of India was ready. Then come to question number 3. पंचायती राज सिस्टम was introduced in the year. इन्होंने हमें ऑप्शंस दिए और बोला कि पंचायती राज सिस्टम कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। As we all know, it was 1959 when Panchayati Raj was introduced. So the answer is 1959। और इसी टाइम पे था कि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था और जब प्रैक्टिस किया जा रहा था तो ऑल द थ्री लेवल्स पे 1959 में ही एप्लीकेबल था ये। देन इज क्वेश्चन नंबर 4। ग्रांट्स इन एड इज गिवन टू स्टेट्स फॉर। इन्होंने बोला जो ग्रांट्स इन एड, जो आपको ग्रांट मिलती है वो किस पर्पस के लिए मिलती है। फोर ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है इंप्रूविंग द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, नहीं। रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंसेस, नो। इंप्रूविंग द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, यस। ऑप्शन है सी की इंप्रूविंग द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। इसी के लिए हमें ग्रांट इन एड मिलते हैं, जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं हम उनको डेवलप कर सके और उनको प्रॉस्परस बना सकें। Then is question number 5. The disputes regarding the election of Prime Minister and President of India can be decided by High Court, Election Tribunal, Chief Election Commission, none of the above. जैसे we have seen in last questions या last year कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है दैट डिस्प्यूट्स गोज टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई ऑप्शन नहीं है। द आंसर इज नन ऑफ द अबव। और प्राइम मिनिस्टर का कहाँ जाता है ये आपने बताना है। Then is question number 6. Rajya Sabha is dissolved once in 2 years, 3 years, 6 years, or it can never be dissolved. Answer is D. As Rajya Sabha is a permanent house, the tenure of the members is 6 years, but the house cannot be dissolved and it never undergoes dissolution. So answer है D. It can never be dissolved. This question number 7. Directive principles of state policy are contained in directive principles of state policy कौन से पार्ट में है। तो आंसर इज पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 3 में क्या है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2 में क्या है सिटीजनशिप और पार्ट 1 में क्या है यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8। चाइना हैज विच टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। चाइना में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें पता है कि कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे रूल करती है, तो वहां पे है वन पार्टी सिस्टम या वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। वहां मल्टी पार्टी या टू पार्टीज का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। Question number 9. Which amendment of the Constitution gave priority to directive principles over fundamental rights? इन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी, आपने बताना है, जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्राइमेसी दी है। देन ऑप्शन इज डी, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ईयर इज 1976। Then you have question number 10. What does secularism means? अब हमने सेकुलरिज्म का देखा है कि बार बार ये सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, इससे हम समझते क्या है, या इसको कोडिफाई या डीकोडिफाई कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स रीड आउट द ऑप्शंस। पहला है स्टेट पैट्रोनाइजिंग ऑल रिलीजन्स, नहीं, हमारा स्टेट कभी भी ऑल रिलीजन्स को पैट्रोनाइज नहीं करेगा। स्टेट हैविंग इट्स ओन रिलीजन, नहीं, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। इन्होंने पूछा कि थर्ड है जी, स्टेट हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन एंड सिटीजंस आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और फेथ, यस। ऑप्शन सी क्वालिफाइज। देखो इंडिया में क्या है कि जो स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन ऑफ स्टेट का है। जो स्टेट बोलता है कि हम ह्यूमैनिटी को प्रीच करते हैं और ह्यूमैनिटी से ही हम प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ड्यू टू द पीपल ऑफ इंडिया। तभी हमने लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल की हमारी ओपनिंग लाइंस है। तो ऑप्शन सी क्वालिफाइज कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, पर हाँ सिटीजंस आर ऑलवेज फ्री कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, किसको बिलीव करना चाहते हैं, किसको वर्शिप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। स्टेट विल नॉट रेगुलेट देम। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये जो हम डिस्कस करें इट इज 1981 पेपर। तो इस टाइम पे आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट योर फंडामेंटल राइट, रेस्ट ऑल द थ्री राइट्स आर योर फंडामेंटल राइट्स। देन इज क्वेश्चन नंबर 12। By which amendment of the Constitution the fundamental duties of the citizens were specified? जो ये क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि कौन सी अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाई किया है। इट वाज 42nd अमेंडमेंट, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाई किया है। ईयर वाज 1976। क्वेश्चन नंबर 13। Acts and regulations validated by Article 31B are specified in what part of the Constitution?
जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके कौन से पार्ट में, दे आर अंडर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर है, जो 31B रेगुलेट करता है या स्पेसिफाई करता है। ओके जी, देन इज क्वेश्चन नंबर 14। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन द बर्थडे ऑफ गांधी जी इन विच ईयर? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो CDP हमारा है, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1952 on the birth anniversary of Gandhi ji. Then is question number 15. On which date Constitution of India was adopted and enacted by the Constituent Assembly? As we know, Constitution came into force कब आया था बताइए? द डेट इज 1950। तो हमने इसको अडॉप्ट और इनैक्ट कब किया था? 1949 में। डेट वाज 26 नवंबर 1949 जब हमने इसको अडॉप्ट और इनैक्ट किया था, और ये फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950। सो दिस वाज योर 1981 क्वेश्चन पेपर, जहां हमने 15 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के डिस्कस किए हैं जो उस टाइम पे पूछे गए थे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग 1982 पेपर। थैंक यू सो मच।